पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी। तो जब भी आप यूके में आते हैं या यूके के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी कंट्री में आते हैं तो आपको पीआर लेना क्यों ज़रूरी होता है, या जब भी आप किसी भी वीज़ा पे आते हैं तो पीआर लेना क्यों ज़रूरी होता है, पीआर क्या चीज़ होती है। और दूसरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि पीआर किस तरह ली जाती है। तो भैया आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं ना, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप किसी वर्क परमिट पे या किसी भी और वीज़ा पे आ रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ के डिफरेंट रूल्स होते हैं। क्योंकि एक वीज़ा जो भी आप लेते हैं ना, चाहे स्टूडेंट वीज़ा, उसकी एक लिमिट होती है, यानी उसका एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। जब वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उसके बाद आपने उसको या तो एक्सटेंड कराना होता है या किसी कोई और रीज़न से आपको यहाँ पे रहना होता है। स्पेसिफिकली यूके में ये है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, अभी इस वक्त ये है कि अगर आप बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स की स्टडी के लिए आते हैं तो 1 साल का यहाँ पे मास्टर करते हैं या 3 साल का बैचलर होता है या 4 इयर्स का भी होता है समटाइम्स। जब वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे गवर्नमेंट 2 साल का वर्क वीज़ा देती है, यानी वर्क वीज़ा ही कह लें, उसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो जब आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या वर्क वीज़ा मिल जाता है उसके ऊपर भी आप 2 साल यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है तो आपको वापस अपने कंट्री में जाना पड़ता है, या फिर आपको यहाँ पे रहने के लिए कोई और वीज़ा टाइप में कन्वर्ट होना पड़ता है। अच्छा, अब पीआर का मतलब ये है कि जब आप स्टूडेंट पे रहते हैं ना, जब आप स्टूडेंट वीज़ा आपका लग जाता है, उस वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि आप 10 इयर्स की सेटलमेंट के ऊपर हैं यहाँ। सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि पीआर आपको कितने अरसे बाद मिलेगी। तो 10 ईयर सेटलमेंट प्लान होता है किसका? स्टूडेंट्स का, यानी स्टूडेंट वीज़ा का। तो 10 ईयर सेटलमेंट प्लान का मतलब ये है कि 10 सालों बाद आपको यहाँ पे पीआर मिलेगी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा 10 साल का तो होता नहीं है, वो तो 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, इससे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता। स्टूडेंट वीज़ा की एक एक्सपायरी होती है, जब वो एक्सपायर हो जाता है, आपके 10 साल पूरे नहीं होते। तो एक तो तरीका ये है कि आप पीआर लेने के लिए यहाँ पे उस स्टूडेंट वीज़ा को जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप दोबारा किसी और डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं। पीआर लेने के लिए फिर यूके में ये होता है कि स्टूडेंट वीज़ा मैंने आपको बता दिया, आपको 10 साल पूरे करने हैं, जिस तरह मर्ज़ी करें, लेकिन वो एक फिजिबल तरीका नहीं है। क्योंकि आप 10 साल बार बार एडमिशन लेते रहेंगे, बार बार आप फीस ही देते रहेंगे, तो 10 साल आपके ऐसे गुजरेंगे कि बस बहुत ही मुश्किल गुजरेंगे आप। यानी कि आप फीस, जो भी आपकी अर्निंग होगी वो आप फीस में दे देंगे और बात ख़त्म। तो भाई दूसरा तरीका होता है जिसको वर्क परमिट कहते हैं। जो लोग डायरेक्ट वर्क परमिट पे आते हैं ना, उनके लिए तो मौज है, क्योंकि वर्क परमिट होता है 3 साल का, यहाँ होता है 5 साल का। जिनका 3 साल का वर्क परमिट होता है उनका एक्सटेंडेबल होता है। एक्सटेंडेबल का मतलब ये है कि दोबारा वो 3 साल का दोबारा एक्सटेंड हो जाता है। यानी जब 2 दफ़ा आप उसको एक्सटेंड करा लेते हैं, उसके बाद फिर आप ये करते हैं कि वो उसको पीआर में कन्वर्ट करा लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप वर्क परमिट पे रहते हैं ना, 5 साल पूरे हो जाते हैं आपके वर्क परमिट पे, तो आप उसको पीआर में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वर्क परमिट का जो ख़ास टीयर होता है, जिसे कहते हैं टीयर 2, अगर आप टीयर 2 पे 5 साल यहाँ पे निकाल जाए ना किसी तरह, तो फिर आपकी यहाँ लॉटरी लग जाती है, फिर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, फिर आपको यहाँ रहने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, फिर आपको यहाँ से कोई निकालेगा नहीं, तो फिर आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे हर साल देते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। तो फिर उसके 5 साल बाद आपको यहाँ का पासपोर्ट या नेशनलिटी भी मिल जाएगी, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो उनको सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे चाहिए होती है ना, स्टूडेंट के बाद या स्टूडेंट के दौरान ही, उनको चाहिए कोई ऐसा एम्प्लॉयर जो उनको स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सर का मतलब यह है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी उठाए, उनको स्पॉन्सर करे कि यूके में उनको एक जॉब मिल गई है, वो जॉब भी करेंगे और वो उनका जो स्टूडेंट वीज़ा वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में। यानी स्टूडेंट वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट होगा 3 साल का या 5 साल का। 3 साल बाद फिर क्या होगा, वो वीज़े को दोबारा आगे एक्सटेंड कराएगा दोबारा 3 साल के बाद, और फिर पीआर के लिए अप्लाई कर देगा। तो भैया जी, ये सारी कहानी है पीआर की, और पीआर लेना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हर बंदा यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आता है। तो सेटलमेंट कैसे होगी? पीआर के बगैर नहीं होगी। और पीआर कैसे मिलेगी? जब तक आपको कोई यहाँ पे जॉब ऑफ़र नहीं मिलती। और जॉब ऑफ़र कौन सी? यानी ऐसी जॉब ऑफ़र जो आपको स्पॉन्सर करे। ये नहीं कि कोई भी आप जॉब कर रहे हैं और आप उससे कह दें कि बस। यूके आने से पहले ना ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। वैसे अगर किसी को कोई जॉब ना मिले ना, तो केयर की जॉब मिल जाती है। मतलब केयर की जॉब ऐसी जॉब होती है
वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। उसके लिए कोई ख़ास डिग्री नहीं चाहिए और कुछ यानी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जहाँ पे आके वो आपको ट्रेन भी कर देते हैं। लेकिन वो थोड़ी जॉब मुश्किल लगती है मुझे भी, क्योंकि आपने लोगों की हाइजीन साफ़ करनी होती है, बॉडी ने किसी को नहलाना होता है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता हर एक के लिए कि उसको वॉशरूम भी लेके जाएं और सारा कुछ कराएं। बाज़ का तो बेड पे भी करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं इस तरह की जिसमें मैं आपको बताता हूँ यूके आने से पहले आप अपना ऑक्यूपेशन देख लें। कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जो यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इस ऑक्यूपेशन की लेबर शॉर्टेज है। यानी यूके में बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लोग कम हैं, तो जिनकी लेबर शॉर्टेज है उनको बहुत ईजीली यहाँ पे स्पॉन्सर मिल जाता है। स्पॉन्सर का मसला उनको नहीं होता, तो लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो फिर भी करनी पड़ती है। लेकिन आखिरी हाल भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं सेटलमेंट लेके जानी है, तो आप सिंपली किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, केयर वर्कर वीज़ा में। ठीक है, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें कोई क्वालिफिकेशन डिग्री कोई आपको नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें आप इजीली हो जाते हैं, जॉब भी मिल जाती है, पे भी अच्छी होती है, यानी कि पे कोई बुरी होगी, सिर्फ काम का है। तो ये था ऑल अबाउट PR। तो अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।